नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है बड़ी खबरों का। तो मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में स्थित कृषि उपज मंडी 3 दिन दीपावली के बाद दोबारा शुरू हुई। मंडी शुरू होने पर सीसीआई की खरीदी ना होने व कम भाव मिलने से किसानों का रुझान मंडी में कपास कम लाने में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मंडी में कपास की आवक कम हुई है। किसान सनावद मंडी के बदले अन्य मंडी में कपास को बेचने के लिए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सनावद मंडी में अन्य मंडी की तुलना में कम भाव मिल रहे हैं, जिसके कारण किसानों में एक आक्रोश है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 3 दशक पूर्व मोटे अन्न की पैदावार बहुत अधिक होती थी, जो अब इक्का दुक्का ही होने लगी है। किसान दलहन के भावों में तेजी आने के कारण खेती में रुचि नहीं लेने के तर्क दे रहे हैं। कनीना क्षेत्र में सबसे अधिक चने की खेती होती थी, जो विगत 2014 में 30 हेक्टेयर में चना उगाया था। पिछले 2 वर्षों से चने की खेती 10 हेक्टेयर से भी कम रह गई है। इस वर्ष चना की बिजाई 6 हेक्टेयर में ही की गई है। किसानों का कहना है कि दालों के भावों में निरंतर तेजी के पीछे कारण है कि किसान अपने खेतों में मोटे अन्न जिनमें चना आदि तथा दाल देने वाली फसल नहीं उगाते हैं। बिहार के सुपौल जिले में किसान रोटी के लिए गेहूं तो उगा लेते हैं, लेकिन तेल के लिए अन्नदाता भी बाजार पर निर्भर रहते हैं। कभी अच्छी खासी रकबे में होने वाली तिलहन की खेती जिले में अब सिमटती जा रही है। तिलहन फसल में शामिल तीसी को यहां से विलुप्त हो चुकी है, जबकि सूर्यमुखी की खेती लगभग समाप्ति की कगार पर है। इस कारण दिन प्रतिदिन यहां तिलहन फसल का रकबा सिमटते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हाल ही के दिनों में कृषि विभाग की पहल से यहां मूंगफली की खेती शुरू हुई है, परंतु ऐसे किसानों की संख्या अभी बहुत ही कम है। राजस्थान के अलवर में कोरोना काल में देश में सरसों के तेल की मांग बढ़ी है। देश में उत्पादित हो रहे सरसों के तेल में अलवर जिले की बहुत बड़ी भागीदारी भी है। जिले में संचालित 50 से अधिक तेल मिलों में रोजाना करीब 875 टन सरसों का तेल का उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरसों तेल का भाव मार्च से अब तक लगातार बढ़ा ही है। इस समय 130 रुपए प्रति किलो खाद्य तेल बिक रहा है, जबकि इसके पहले इसकी कीमत 80 रुपए प्रति किलो थी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में औसत से कम बारिश ने गेहूं का रकबा घटा दिया है, क्योंकि गत वर्ष 2.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी हुई थी, जो इस बार बेमुश्किल 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंचने की संभावना है। इधर किसानों ने चना और सरसों में रुचि दिखाई है। इसके चलते चने का रकबा पिछले साल के 75 हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर और सरसों 9,000 हेक्टेयर से बढ़कर 35,000 हेक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरसों के तेल, सोयाबीन फॉर्च्यून और पामोलिन की कीमतें नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं। इन खाद्य सामग्रियों में लगातार वृद्धि जारी है। लॉकडाउन के बाद से प्रयागराज में अब तक सरसों के तेल की कीमत में करीब 30 रुपए किलो तक की वृद्धि हो चुकी है। इसी अनुपात में सोयाबीन फॉर्च्यून और पामोलिन की कीमतें भी बढ़ी हैं। दिवाली और नई फसल आने से पहले ही केसर के दाम हजारों रुपए किलो तक कम हो चुके थे। बाजार में नई केसर आने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस हिसाब से अभी केसर के दाम और कम होने की भी उम्मीद है। धान की सरकारी खरीदी इस खरीफ सीजन में अभी तक 20.25% बढ़कर 281.28 लाख टन पर पहुंच गई है। इसमें पंजाब का सबसे ज्यादा योगदान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 281.28 लाख टन की कुल खरीदारी में अकेले पंजाब ने 196.13 लाख टन का योगदान दिया, जो कुल खरीद का 69.73% है। वर्तमान में जारी खरीफ सीजन में 15 नवंबर तक कुल खरीद 20.25% बढ़ी है। ये एक साल पहले की अवधि में 233.89 लाख टन थी। हरियाणा की कैथल अनाज मंडी में बासमती धान के रेट 100 रुपए तक गिर गए हैं। पहले 4650 रुपए तक पहुंच गए थे, लेकिन अब गिरावट आने से किसान काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान के रेट कम होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। अब बरसात होने से मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा धान भी खराब हो गया है। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में लॉकडाउन में 10 से 15 रुपए किलो बिकने वाला आलू पुराने आलू का भाव अनलॉक फर्स्ट में लागू होने के बाद से 35 रुपए किलो से चढ़ते चढ़ते अब 45 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और नए पहाड़ी आलू का भाव 70 रुपए किलो तक खुला बिक रहा है।
तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।